मेरी माँ जैसे ही फोत हुई तो मेरे बाप ने अगले रोज दूसरी शादी कर ली। मेरी सुतीली माँ अपने साथ अपने बीमार भाई मुनव्वर को भी ले आई, जो सारा दिन सोया रहता। एक रोज सुतीली माँ ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं हामला हूँ और मेरे पेट में मुनव्वर का बच्चा है। आज ही इसकी शादी मुनव्वर से करो। मैं मुनव्वर से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे बाप ने मुझे बहुत मारा, जबकि मैं रोती रही कि ये सब झूठ है। मैं अब्बा को अस्पताल ले गई ताकि मेरे मेडिकल चेकअप के बाद हकीकत उनके सामने आ जाए, मगर जब रिपोर्ट आई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं तो सच में। मेरा नाम कोमल है। मेरे अब्बा ने अपना प्राइवेट स्कूल खोल रखा था। जब से मैं पैदा हुई अम्मा बीमार रहती थी। अम्मा को लोग जिस भी डॉक्टर का बताते अम्मा वहां जाती, पर कभी किसी की दवाई ने अम्मा पर असर नहीं किया था। अब वो ज्यादा बीमार हो चुकी थी। अब्बा को तो अम्मा शुरू से ही पसंद नहीं थी। अम्मा एक सादी सी औरत थी और अब्बा को फैशनेबल लड़कियां पसंद थी। अब अक्सर दादी को कहते हैं कि किस बीमार को मेरे पल्लू से बांध दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैं पैदा हुई तब से अम्मा बीमार रहने लगी थी। मैं 12 साल की थी जब दादी ने अब्बा से कहा, दूसरी शादी कर लो, कब तक इस बीमार को अपने साथ रखोगे। लेकिन अब्बा मजबूर थे, न दूसरी शादी कर सकते थे और ना ही अम्मा को छोड़ सकते थे। अगर अब्बा छोड़ते अम्मा को तो 50 लाख हक महर और आधी जमीन देना पड़ती, और अगर दूसरी शादी करते तो सब कुछ अम्मा के नाम हो जाना था। ये सब मेरे दादा अब्बू ने निकाह के वक्त लिखवा लिया था, क्योंकि मेरे अब्बा एक अयाश इंसान थे और दादा अब्बू को डर था कि कहीं मेरे बाद वो मेरी यतीम भांजी से कोई बुरा सलूक ना करे। बस अब्बा मेरी अम्मा के मरने का इंतजार कर रहे थे। अम्मा से जितना होता वो अब्बा की खिदमत करती और उनका ख्याल रखती, पर अब्बा अम्मा की कोई इज्जत ना करते। मैंने इन 12 सालों में अम्मा को सब्र करते देखा था। अम्मा ने कई बार अब्बा से कहा कि कोमल की पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दिया करें। अब्बा का अपना स्कूल था और मैं वहीं जाती। अब्बा जवान जवान लड़कियों को टीचर रखा करते थे जो ज्यादा गरीब होती। उनके साथ अब्बा का अच्छा टाइम पास होता था। अम्मा अच्छे से जानती थी अब्बा हर आने वाली नई लड़की के साथ घूमते फिरते, पैसों के जोर से उससे दोस्ती कर लेते। दादी को पोते की बहुत ख्वाहिश थी और कई बार अम्मी को ताने देती और अब्बा को दूसरी शादी का कहती। जब थक जाती तो कहती कि नहीं शादी करनी तो ना करो, कम से कम एक बेटा ही पैदा कर दो। अम्मा को बहुत दुख होता। वो दादी को कोई जवाब ना देती, बस चुप रहा करती थी। इसी वजह से अब वो चिड़चिड़ी भी हो चुकी थी। ऊपर से वो बीमार अलग से थी। अम्मा मुझे अच्छे बुरे की तमीज सिखाती। अब्बा तो मेरी तरफ से गाफिल थे। अब्बा ने कभी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी और ना ही घर की कोई खबर थी। वो बस अपनी अय्याशियों में रहते, वहीं पैसे बर्बाद करते। हर खूबसूरत औरत अब्बा की कमजोरी थी। स्कूल की ज्यादातर टीचर्स अब्बा की वजह से स्कूल छोड़ जाती थी, मगर अब्बा ने कभी हया नहीं किया था कि घर पर मेरी भी एक बेटी है। हमारे घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। एक दिन अम्मा ने मुझे अपना सारा जेवर रकम और कुछ कागजात मेरे हवाले कर दिए थे। एक वकील को बोला कि 4 लोगों की मौजूदगी में जो हिस्सा उनका बनता है वो अम्मा ने मेरे नाम कर दिया था। मैं उस वक्त मैट्रिक में थी। अब्बा उस दिन घर पर नहीं थे और ना ही किसी ने उनसे जिक्र किया था। मुझे अब डर लगने लगा था। माँ को सांस लेने में ज्यादा दुश्वारी होने लगी थी। मुझे लगता था कि आज या कल मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं और अम्मा हर वक्त साथ रहती, बहुत सी बातें करती। एक दिन मैंने अम्मा से पूछा, अब्बा ऐसे क्यों हैं? तो एक तल्ख मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई और अम्मा ने बताया कि हम 2 बहनें थीं और तुम्हारे नाना की काफी जमीन जायदाद थी। तुम्हारा बाप मेरी बड़ी बहन शुमाइला को पसंद करता था, लेकिन शुमाइला अपने कजन नवीद को पसंद करती थी। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अम्मा की वफात के बाद आपा ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। मैं भी उनके साथ जाती थी। मैं उस वक्त चौथी जमात में थी, लेकिन जैसे ही आपा ने स्कूल छोड़ा मैंने भी स्कूल छोड़ दिया। हम दिन रात खेलते रहते। अब्बा के कजन जिनको हम चचा कहते थे वहाँ चली जाती। नवीद भी उन्हीं का बेटा था और वो अभी पढ़ रहा था। नवीद के घर वालों को बहुत चाहत थी कि आपा का रिश्ता ले, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी दादी को पैगाम भेजा और कहा कि वो शुमाइला से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी आपा बहुत खूबसूरत थी। जो देखता वो उन पर फिदा हो जाता।
अब्बा ने कहा कि अभी तो वो बच्चियां हैं, मैं इतनी जल्दी उनकी शादी नहीं कर सकता। हम दोनों बहनें एक दूसरे की सहेलियां थीं। हम अपने दुख सुख एक दूसरे को बताती थीं। हमारे गांव में हमारी एक सहेली थी, वो एक ही बहन थी जिसका नाम परवीन था और सब प्यार से उसको परी कहते थे। वो थी भी परियों जैसी हसीन। उसके 3 भाई थे, वो बहुत लाड में पली बड़ी थी। उन लोगों में रवाज था कि जैसे ही लड़की बाहरली होती वो उसकी शादी करवा देते। परी की शादी गांव के जिम्मेदार से हो रही थी जिसकी उम्र 40 साल थी। परी के माँ बाप जिंदा नहीं थे, इसलिए कोई भी उसकी शादी को नहीं रोक सका। उन दोनों का कोई जोड़ नहीं था। उसकी उम्र उस वक्त 19 साल थी, लेकिन वो अपने कजन बाबर को पसंद करती थी। वो अपने भाइयों से डरती थी। बाबर ने रिश्ता भी भेजा था, लेकिन परी के घर वालों ने इनकार कर दिया। वो लोग लालच में आ चुके थे। हम दोनों परी की मेहंदी पर गए। वो एक शोक के आलम में बैठी हुई थी। हमें देखकर हमारे गले लगकर रोने लगी। उसने कहा कि मुझे बचा लो, मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। उसने कहा कि बाबर को मेरा एक पैगाम दे देना, ये खत उस तक पहुँचा देना। उसमें क्या लिखा था हमने खोलकर नहीं देखा, बस वो बाबर को दे दिया। अगले दिन पता चला कि परी अपने घर से भाग गई है। हमारे गांव में दूसरी बार ऐसा हुआ था कि कोई लड़की ऐसे भाग गई थी। सबने कहा कि अच्छा हुआ जो भाग गई है, वरना इस बूढ़े के साथ वो कभी खुश ना रहती। उसकी तो औलाद जवान है जो परी की उम्र की है। सब दुआएं कर रहे थे कि परी किसी को ना मिले, लेकिन जब किस्मत साथ ना दे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बाबर और परी पकड़े जा चुके थे और उनको घसीटकर गांव लाया जा रहा था। सब लोग तमाशे की तरह इर्द गिर्द मौजूद थे। बाबर का बाप लोगों से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा था, पर उन्होंने रहम नहीं किया। उन्होंने बाबर को सब गांव वालों के सामने मारा और कहा कि जो इस गांव से भागेगा उसका यही अंजाम होगा। परी के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो वो अपने होश खो बैठी थी। वो पागल हो चुकी थी, सड़कों पर मारी मारी फिरती कि तुम लोगों ने मेरे बाबर को देखा है, उसके साथ कई लोग जीते जी मर गए थे। एक दिन गली में मुझे परी मिल गई, कहने लगी तुमने मेरे बाबर को देखा है, और मैं उसे अपने गले लगाकर रो रही थी। वो मेरी बहनों जैसी थी, वो बहुत मासूम थी। उन लोगों ने जब देखा कि परी पागल हो गई है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया था ताकि गांव के लोग उससे इबरत हासिल कर सकें। मैं उसे घर ले आई, उसका मुंह हाथ धोया, उसको खाना दिया। वो खाना खा रही थी, शायद कई दिनों से भूखी थी। मेरे अब्बा की आंखें नम हो गई थीं। परी के साथ हुए वाकये को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन वो अब भी सड़कों पर मारी मारी फिरती थी। उसे याद था तो सिर्फ बाबर, बाकी वो हर किसी को भूल चुकी थी। हमने बहुत चाहा कि उसका इलाज हो जाए, लेकिन डॉक्टर्स कहते कि वो अब कभी ठीक नहीं हो सकती। एक दिन परी को रास्ते में उसका छोटा भाई मिल गया। उन लोगों के दिल ना जाने क्यों इतने सख्त थे। परी ने जब पूछा कि मेरे बाबर को देखा है, तो उसके भाई ने कहा जाकर ट्रेन के नीचे लेट जा, वही बाबर तुझे मिल जाएगा। वो तो पागल थी। हमारे गांव के पास से हर रोज शाम 4 बजे एक ट्रेन गुजरती थी। परी सच में लेट गई और हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ गई। उसकी इस दुनिया से जान छूट गई थी, लेकिन उसकी आह उसके भाइयों को खा गई थी। उसके मरने पर भी कोई नहीं रोया था, न किसी ने जाकर कंधा दिया था। लावारसों की तरह उसकी तदफीन की गई थी। लेकिन परी के साथ जिसने जुल्म किया था, अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। उनकी नस्लें तबाह हो गई थी। किसी के घर औलाद पैदा नहीं हुई, किसी की अपनी औलाद भाग गई, कोई भाई खुद पागल हो गया। उनके साथ जो हुआ था वो भी सारे जमाने के लिए एक सबक था। मैं परी को आज भी याद करके रोती हूँ। मैं कभी एक पल के लिए भी परी को भूल नहीं पाई थी। उसके हंसने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और 4 साल बाद फिर हमारी मुमानी रिश्ता मांगने आई। अब्बा ने कहा कि वो शुमाइला का रिश्ता कर चुके हैं। परी वाले वाक्य के बाद अब्बा डर गए थे, क्योंकि अब्बा जानते थे कि शुमाइला नवीद को पसंद करती है। इसी वजह से अब्बा ने मंगनी करने की बजाय दोनों का निकाह कर दिया और मुमानी से कहा कि वो शुमाइला की बजाय मलाइका का रिश्ता ले ले। लेकिन उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, क्योंकि मेरा रंग सांवला था और मैं आपा के जैसे खूबसूरत भी नहीं थी। उन लोगों ने कुछ अरसा हमसे बोलचाल बंद कर दी।
हालांकि मैं मोमानी के बेटे को चाहती थी। जब बाबा ने कहा कि मलाइका का रिश्ता ले लो, मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी हो, पर उन लोगों ने मुझे ठुकरा दिया था। आपा की शादी पर भी वो लोग नहीं आए थे। आपा की शादी को 2 साल हो चुके थे। वो एक खुश नसीब औरत थी जिनको अल्लाह ने बेटा दिया था। वो बहुत खुश थी, पहले से ज्यादा प्यारी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मामू फिर से हमारे घर आए और मेरा रिश्ता मांग लिया। सब हैरान थे कि पहले उन्होंने इनकार कर दिया था और अब कैसे मांगने आ गए। अब्बा मामू की चाल नहीं समझ सके थे। उधर मैं बहुत खुश थी, सोचा कि शादी के बाद मैं अपने शोहर का दिल जीत लूंगी। अब्बा कहते थे कि मुझ में दिल जीतने की ताकत है। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और मैं दुल्हन बनकर आ गई। पहले दिन ही मेरे शोहर यानी तुम्हारे बाप ने कहा कि उसने सिर्फ अपने बाप की वजह से ये शादी की है, तुम मेरे काबिल नहीं हो। मैंने हाथ पकड़कर तुम्हारे अब्बा से कहा कि जमील, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे एक मौका तो दो। पर तुम्हारे अब्बा ने एक थप्पड़ मेरी मोहब्बत के मुंह पर मार दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। मेरा हाथ कंधा कर दिया। उस दिन मेरे दिल में सारी खुशफहमियां दूर हो गईं। मुझे मेरी औकात पता चल चुकी थी। मेरे मामू ने सिर्फ जायदाद की खातिर मुझसे अपने बेटे की शादी की थी ताकि जायदाद बाहर ना चली जाए। शादी के तीसरे दिन मुझे अब्बा लेने आए तो मैं घर चली गई। रात को आपा के गले रखकर रो रही थी, उनको सब बता रही थी, लेकिन मुझे खबर ना हुई। दरवाजे के बाहर खड़ा मेरा बाप ये सब सुन रहा था। अब्बा से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उनकी मौत की वजह बनी थी। रात वो ऐसा सोए कि सुबह उठ ही ना सके। तुम्हारे नाना को गए 1 साल हुआ था जब तुम पैदा हुई। अब हम दोनों बहनें छुप छुप कर मिला करती थी क्योंकि तुम्हारे अब्बा और दादी को हमारा मिलना पसंद नहीं था। एक बात जो आज तक तुम्हें नहीं पता है और वो ये कि जब तुम 7 साल की थी तो तुम्हारा निकाह मैंने तुम्हारी खाला के बेटे से कर दिया था ताकि हम बहनों का ये रिश्ता कभी ना टूटे। मगर किस्मत मेरे साथ खेल खेलती रही। मेरी बहन और उसका शोहर ये शहर छोड़कर चले गए। मेरा उनसे कभी राब्ता नहीं हुआ। जिस दिन आपा ने जाना था वो मुझसे मिलने आई थी, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने उनको जलील करके निकाल दिया। और एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही, वो फौत हो गई थी। मेरी अम्मा ये बताकर चुप हो गईं और रोने लगीं। ये मेरी अम्मा की कहानी थी और वो आज ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही थी, मैं समझ नहीं सकी। मैं अम्मा को चुप करवाती रही। वो कहती कि आज मैं दिल खोल कर रोना चाहती हूँ। कोमल, मैं अपने दिल का गुबार निकाल देना चाहती हूँ। जब तक तुम्हारा दादा जिंदा थे ये लोग चुप रहते, मुझे नुकसान नहीं पहुँचाते थे, लेकिन जब से वो दुनिया से गए तुम्हारी दादी और अब्बा ने मुझे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बात याद रखना, कभी अपने शोहर के अलावा किसी पर भी भरोसा मत करना, अपने बाप पर भी भरोसा मत करना। आज मैं जिस हालत में हूँ उसका जिम्मेदार तुम्हारा बाप है। वो मुझे एक जहर देता रहा है, मुझे पहले पता नहीं चल सका। वो जहर ऐसा था जो इंसान को अंदर से खा जाता है। सबसे पहले वो जहर गुर्दों से शुरू होकर फेफड़ों को पकड़ता है और फिर दिल पर वार करता है। मुझे कब से वो जड़ी बूटी दे रहा था और कैसे दे रहा था मुझे नहीं पता चला। पिछले साल जब मेरे टेस्ट हुए तो ये सब डॉक्टर ने बताया था। तुम भी इन लोगों से बच के रहना, इनके हाथ का कभी कुछ मत खाना। इस डायरी में तुम्हारा निकाह नामा और तुम्हारी खाला का एड्रेस लिखा हुआ है। अगर तुम्हारी खाला के बच्चे तुम्हें मिल जाएं और तुम्हें कबूल कर लें तो ठीक, वरना मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी शुरू कर लेना, पर इन लोगों से दूर चली जाना। अम्मा और मैं रो रही थी। अम्मा ने मुझे गले लगा लिया, फिर उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगी। शायद ज्यादा रोने की वजह से उनका सांस उखड़ने लगा था। मैंने बाहर ड्राइवर को गाड़ी निकालने का बोला। मैं अम्मा को अस्पताल लेकर पहुंची। जैसे ही उनको स्ट्रेचर पर लिटाया वो मुस्कुराई, मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर उनको एक हिचकी आई। उसके बाद वो साकित हो गई। मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई थी। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। मेरा बाप भी मेरे साथ नहीं आया था। फिर एम्बुलेंस में मेरी माँ को डाला गया, हमें घर छोड़ा गया। मुझे बस अपनी माँ की बंद आंखें नजर आ रही थी। मैं चिल्ला रही थी, अपनी माँ को उठा रही थी। वो एक ही रात में सारे राज मेरे कंधों पर डालकर मुझे छोड़ गई थी।
इस जालिम दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। दादी मुझे संभाल रही थी, लेकिन जैसे ही वो मुझे अपने साथ लगाती, मुझे अपनी माँ की बात याद आ जाती। इन लोगों ने जहर दिया है मेरी माँ को। मैं उनसे दूर हो जाती। मुझे नफरत हो गई थी। मैं उन लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। सब लोग मेरी माँ का जनाजा लेकर जा रहे थे। मैं अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ रही थी। मुझे लगता था कि वो अभी उठ जाएंगी, पर वो नहीं उठी। मुझे दादी और अब्बा से नफरत हो चुकी थी। मैं सारा दिन अपनी अम्मी के कमरे में रहती। मेरी पढ़ाई, मेरे ख्वाब सब अधूरे रह गए थे। दादी आती, मुझे तसल्ली देती। मैं चुप थी। मुझे तब तक चुप रहना था जब तक मेरी खाला के बेटे का पता नहीं चल जाता। एक दिन अब्बा ने कहा कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। उन्हें स्कूल में एक टीचर से मोहब्बत हो गई है और वो भी अब्बा से शादी करना चाहती है। अब्बा को तो बस मौका चाहिए था। वो तो नाम के बाप थे। और जब से अम्मा ने मुझे हकीकत बताई थी, मुझे उन लोगों से नफरत हो चुकी थी। मैं कुछ दोस्तों की मदद से अम्मा के बताए एड्रेस पर चली गई, मगर वहां जाकर पता चला कि मेरी खाला भी फौत हो गई हैं और मेरे खालू ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन दूसरी बीवी ने मेरे खालू को कत्ल करवा दिया था और उनके बेटे का कोई पता नहीं है। मैं उसे ढूंढने में दिन रात एक कर रही थी। उधर अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी बीवी के साथ उसका भाई मुनव्वर भी घर आ गया। वो बहुत बीमार था, हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता था। मैं भी हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी। जब एक दिन अब्बा की दूसरी बीवी मेरे पास आई और कहा कि मैंने तुम्हारी शादी मुनव्वर से तय कर दी है, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैंने साफ इनकार कर दिया और रोने लगी कि ये जुल्म ना करें। जब सौतेली माँ ने तोहमत लगा दी कि मेरे पेट में उनके भाई की नाजायज औलाद है, मैंने अब्बा को कहा कि ये सब झूठ है। मगर अब्बा गुस्से में मुझे अस्पताल लेकर गए और चेकअप करवाया। जब डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि मैं हामला हूँ और रिपोर्ट के बाद पता चला कि मेरे पेट में मुनव्वर का बच्चा है, तो मैं बेहोश हो गई। क्योंकि अब्बा मुझे बदचलन बदकिरदार माँ जैसी कह रहे थे, मैं अब्बा को यकीन दिला रही थी मैंने कुछ नहीं किया। उधर मुनव्वर भी गुम हो चुका था, वो वहाँ मौजूद नहीं था। अब्बा मुझे धक्के दे रहे थे, मैं उनके पाँव पकड़ रही थी। अब्बा को खुदा के वास्ते दे रही थी, लेकिन अब्बा रहम नहीं खा रहे थे। दादी ने भी मुझे धुतकार दिया। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में मुंह काला करती रही होगी। वो मुझे मार रही थी कि ये सब कैसे हो गया। मुझे किसी बात का इल्म नहीं था। मेरी दूसरी माँ मुझे धक्के देने लगी। अब्बा को कहा कि इस लड़की को घर से निकाल दो। जैसे ही उन्होंने मुझे धक्का दिया, किसी ने मुझे थाम लिया। वो मुनव्वर ही था। उसके साथ वही डॉक्टर और पुलिस भी मौजूद थी। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। उसके मुंह पर थप्पड़ मार रही थी। उसने मुझे रोका नहीं था। अचानक पुलिस ने मेरे अब्बा को दूसरी बीवी को पकड़ लिया था। मुनव्वर ने बताया कि मेरी बहन 16 साल की है। जब मेरे बाप ने इस औरत से दूसरी शादी कर ली थी, ये मेरी सौतेली माँ है। इनसे कभी औलाद पैदा नहीं हो सकी। ये लालची औरत थी। अपने हुस्न का जलवा दिखाकर मेरे बाबा से सब लूट लिया, फिर इनको अपने भाई के हाथों कत्ल करवा दिया। मैं इस औरत का भाई नहीं हूँ, बल्कि इसके पहले शोहर का बेटा हूँ। इसने मेरी जवान बहन को उठा लिया था और मुझे उसके जरिए ब्लैकमेल करने लगी थी। इस औरत ने तो मेरे बाप को भी नहीं छोड़ा था, उसको मरवा दिया था। ये लोग पैसे वाले लोगों को फंसाते हैं। इस औरत का असल भाई अगला टारगेट इसको देता है। इसने मेरे बाप से जायदाद लेना चाहिए, पर वो सब हम दोनों बहन भाइयों के नाम पर थी। ये बात इसको मेरे बाप के मरने के बाद पता चली थी और इसने मेरी बहन को अगवा करके कहीं छुपा दिया था। इसका अगला टारगेट ये शख्स जो बदकिस्मती से तुम्हारा बाप है, ये है। इसने मुझे मेरी बहन के जरिए ब्लैकमेल किया। इसने कहा कि जैसे ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, ये मेरी बहन मुझे वापस लौटा देगी। लेकिन मुझे अपनी बहन को तलाश करना था और मुझे ये अपना भाई बनाकर यहाँ ले आई और सबको कहा कि मैं बीमार हूँ। वो सिर्फ एक नाटक था। ये रोज तुम्हें नींद की गोलियां देती और मुझे तुम्हारे पास भेज देती, क्योंकि वो तुम्हें इस घर से निकालना चाहती थी। इस औरत ने कहा कि जैसे ही कोमल हामला होगी, उसका बाप उसको घर से निकाल देगा। लेकिन इस बार भी ये औरत धोखा खा गई, क्योंकि तुम्हारी माँ ने अपने हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी और मैं अपनी बहन को ढूंढने में कामयाब हो चुका था। और ये डॉक्टर जिसको पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है, इसने पैसे लेकर जाली रिपोर्ट्स बनाई थी।
कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम आज भी पाक दामन हो। पुलिस मेरी दूसरी माँ को पकड़ कर ले जा चुकी थी। उसका भाई, उसके घर वाले सब झूठे थे। वो तो एक गैंग था। वो लोग पकड़े जा चुके थे। अब्बा जमीन पर बैठे पछता रहे थे। मुनव्वर ने कहा कि चलो कोमल, हम अपने घर चलते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब्बा आगे बढ़े और उससे कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। तब मुनव्वर ने कहा कि आपका इस पर कोई हक नहीं है। आपकी बीवी ने मरने से पहले मुझे एक खत भेजा था। तब मैं पढ़ाई के सिलसिले में शहर से बाहर था, जिसमें आपकी सारी हकीकत लिखी है। आप उसको जहर देते रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अब्बा और दादी के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया था। और फिर मुनव्वर ने कहा कि आपकी बेटी पिछले 17 साल से मेरे निकाह में है। ये निकाह नामा रहा जिसको उसने अब्बा के मुंह पर मारा था, और मेरा हाथ थामे मुझे अपने साथ अपने घर ले गया, और मैं किसी डोर की तरह उसके साथ खिंची चली जा रही थी। मुनव्वर ही मेरी खाला का बेटा था, जिसके साथ बचपन में मेरा निकाह हुआ था। मुनव्वर और मैंने धूमधाम से शादी कर ली थी। मैं अब उम्मीद से हूँ। अब्बा ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और अस्पताल में मुंतकिल हैं। कभी कभी उनसे मिलाती हूँ, लेकिन वो किसी को नहीं पहचानते। दादी इसी सदमे से चल बसी थी। मेरी माँ ने कैसे मेरे लिए सब आसानियाँ पैदा कर दी थी। मुझे मुनव्वर जैसा शोहर दिया था। आज भी मैं और मुनव्वर आसमान को देखकर मुस्कुराते हैं और हाथ हिलाते हैं। हमें यकीन है कि हमारी माएं भी हमें देखकर मुस्कुरा रही होंगी।